यस एवरीवन, वॉइस आ रही है बेटा? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके बेटा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग अभी आज हम स्टडी करेंगे अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोग क्या समझते हैं रेस्पिरेशन से? हु इज दिस योए 48719? अपना नाम बताइए बेटा, मुझे अटेंडेंस लगानी होती है। मोहम्मद अली। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, तो बताइए व्हाट इज दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम? आप क्या समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से? एनीवन? Taking of oxygen and releasing of carbon dioxide इज नोन एज रेस्पिरेशन। और जितना भी जो भी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, लाइक लंग्स है, पूरा का पूरा जो सिस्टम इन्वॉल्व है, तो दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अभी स्क्रीन विजिबल होगी, मैं अभी स्क्रीन शो कर रही हूँ, ठीक है? स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Okay, now what is this respiratory system? It is the oxygen delivery system, ठीक है? It is the oxygen delivery system. Respiratory system क्या है? It is a set of organs that allow a person to breathe and exchange oxygen and carbon dioxide throughout the body. ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक पर्सन, मतलब इसमें क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो अलाउ करते हैं एक पर्सन को कि वो ब्रीथ कर सके और एक्सचेंज कर सके गैसेस को, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो ऑर्गन का एक साथ जो सिस्टम है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरमेंट। ठीक है, तो क्या क्या इन्वॉल्व होगा? नाक से सांस लेते हो, नेसल पैसेज, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया होता है उसके नीचे, फिर ब्रोंकियल ट्यूब होती है एंड लंग्स। तो ये सारा का सारा जो ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, इस सबका इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब एक साथ जो इसका सिस्टम है, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसमें दो मेजर टास्क होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब बॉडी एंड आउटसाइड द एनवायरमेंट, लाइक तुम बाहर से क्या ले रहे हो, एयर अंदर ले रहे हो, नाक के अंदर सांस ले रहे हो, ठीक है, तो बाहर और नाक के बीच का जो एक्सचेंज है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, तो नाक का और बाहर छोड़ने का ये जो एक्सचेंज है, ठीक है, ये दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? देखो, जो क्या प्रोसेस होता है कि जब हम एयर होती है उसको हम नाक में लेते हैं, नाक से वो कहाँ जाएगा? नेजल पैसेज, नाक के पैसेज से लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब, फिर लंग्स। फिर लंग्स के अंदर क्या होता है? लास्ट पार्ट क्या होता है? एल्वियोली होता है। ठीक है, वहां से क्या होती है? ब्लड वेसल कांटेक्ट में होती है। तो क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन वहां से ब्लड के अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापसी वहां पर आएगी, तो दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू द सेल एंड, ठीक है, सॉरी वो भी नहीं है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? वहां से ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक जाएगा, ठीक है, और फिर बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहां से वो
ब्लड ले लेगा, ठीक है। तो जो वो सेल के अंदर ऑक्सीजन का जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का वापसी लेना, दैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आया? एक बार और समझ बता आया दीजिए सभी तो। को? हाँ। जो ब्लड में से लेकर ऑक्सीजन कार्बन हाँ, डाइऑक्साइड छोड़ ब्लड इंटरनली। से, हाँ, सेल के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड पूरी बॉडी में मूव कर रहा है ना, ठीक है। तो जहां जहां पर भी जाएगा, जहां जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां पे ऑक्सीजन दे देगा। और उन सेल के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। तो वो जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन देने का, कार्बन डाइऑक्साइड लेने का, दैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ रहे हैं? समझ आया सभी स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. देखो, सिंपल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। या यू कैन से ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, है ना। तो दैट इज नोन एज सिंपल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब व्हाट इज दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम? जो सिस्टम इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन के अंदर, ये, अच्छा, कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऑर्गन जो है सिंपली तो वर्क नहीं करेगा ना, खाली एक ही ऑर्गन तो काम नहीं करेगा ना। अब देखो, रेस्पिरेशन के लिए कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है। नेजल कैविटी है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, फिर आपका ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है अंदर, फिर आगे ब्रोंकाई होता है, फिर देन लंग्स, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें एक साथ वर्क करती है, तब जाके हमारा ये रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेशन सिस्टम, ठीक है। अब ये दो तरीके से इन लोगों ने बताया है, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो नोज और बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं, एयर अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, मतलब, है ना। और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो वो बाहर आ रही है। तो बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर का, नाक के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल मतलब बिल्कुल इंटरनल पहुंच जाओ, ठीक है। तुमने सांस ली, अंदर गई, लंग्स तक गई, वहां पे ब्लड ब्लड के अंदर डिफ्यूजन होके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हुई। उसके बाद ऑक्सीजन लेके वो सेल के अंदर पहुंचा, सेल को ऑक्सीजन दी, फिर सेल से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ली वापसी। तो जो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है, सेल के साथ जो एक्सचेंज है, दैट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ओवर हियर। माउथ, उसके ऊपर नोज, नोज से नीचे है ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के आगे ब्रोंकियल ट्यूब्स है, इसमें लास्ट में ब्रोंकाई होते हैं, ये लंग्स, उसके नीचे डायफ्राम, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? सिंपली आप लोगों को पता है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ठीक है। ये सप्लाई करता है बॉडी को ऑक्सीजन और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, ठीक है। ये फिल्टर करता है इंस्पायर्ड एयर को। कैसे? इंस्पायर्ड एयर मतलब हमारी नाक से जो एयर अंदर जा रही है, वो फिल्टर होती है थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। कैसे? नाक के अंदर बेटा देखो, हमारे, आप लोगों ने देखा होगा, म्यूकस भी है, ठीक है, हेयर्स भी होते हैं। तो बहुत सारी चीजें वहीं पे ही ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके जो ऑर्गन्स हैं, उनका फंक्शन बता रहे हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन बता रहे हैं। तो ये फिल्टर करता है इंस्पायर्ड एयर को। क्या करता है? ये साउंड प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है? रिसेप्टर्स होते हैं स्मेल के लिए। नोज इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ना, तो नोज के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जिससे आपको स्मेल आती है, ठीक है। It rids the body of excess water and heat. It helps to regulate the blood pH, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। नाउ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या है? ब्रीथिंग, हाँ, ब्रीथिंग होता है ना इसमें, रेस्पिरेशन में, ओके। तो ब्रीथिंग इज पल्मोनरी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। ब्रीथिंग में पल्मोनरी मींस लंग्स, लंग्स का वेंटिलेशन होना। इसमें दो फेजेस होती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है? इसे हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? लंग्स के अंदर गैसेस को डालते हैं। एक्सहेलेशन, हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ, inhalation taking of oxygen and air.
वेरी गुड। इनहेलेशन को हम इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब अंदर डालना, ठीक है, ये क्या है, गैसेस को लंग्स के अंदर डालेंगे, और एक्सहेलेशन मतलब एक्सपिरेशन, फोर्सेस गैसेस आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर नोज, माउथ नीचे, नेजल कैविटी एंड थ्रोट, थ्रोट वाली जगह पे फेरिंग, उसके आगे लैरिंग्स, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, नोज एंड नेजल कैविटी में देखो एक्सटर्नल नैरिस, एक्सटर्नल नैरिस है जो नाक के बाहर की तरफ, जो दो होल होते हैं ना हमारी नाक में, उधर की तरफ, ठीक है। देन इंफीरियर नेजल कॉन्चा, वो इसके नाक के पीछे की तरफ है, ठीक है। देन मिडल नेजल कॉन्चा, इंफीरियर पीछे की तरफ वाला, ठीक है। फिर बीच वाला, फिर नेजल कॉन्चा उसके ऊपर है, फिर फ्रंटल साइनस है, फिर स्फिनोइड साइनस है, इंटरनल नैरिस है, और नेजोफैरिंग्स है। नेजोफैरिंग्स मतलब वो नाक वाला एरिया प्लस फेरिंग्स इज नोन एज नेजोफैरिंग्स, ठीक है। तो अब आप देखिए नाक के अंदर जो हम सांस लेते हैं कितने सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुछ वैसी वीडियोस आती है कि जैसे कोरोना वायरस आया, वो जो है साइनस वाले एरिया में कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, तो हम सोचते हैं साइनस क्या है। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो हमारी नोज है उसके पीछे का कितना सारा पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यस और नो, समझ आ रहा है। अब इंटरनल नैरिस, इंटरनल नैरिस कहाँ कहाँ पर है, ओपनिंग टू द एक्सटीरियर, जहां पे हमारी नाक बाहर की तरफ है, दैट इज इंटरनल नैरिस। एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल नैरिस कहाँ पर है, ओपनिंग सॉरी, इंटरनल नैरिस का है ओपनिंग टू द एक्सटीरियर, अंदर की तरफ जो है। एक्सटर्नल नैरिस का है ओपनिंग टू द फेरिस। फिर नैरल कॉन्चे बताया था ना अभी, मिडल नैरल कॉन्चे और एंटीरियर नैरल कॉन्चे भी पीछे बताया था, है ना। तो नेजल कॉन्चे क्या है, फोल्ड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन that increase air turbulence and ensure that most air contact with mucous membrane, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो मैंने बताया था ना कि जैसे रनिंग नोज होती है तो क्या होता है, वो म्यूकस ही तो होता है, तो इसका मतलब नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, तभी तो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके फोल्ड को जो इंक्रीज कर रही है एयर टर्बुलेंस को, जो क्या कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एयर जो है म्यूकस के कांटेक्ट के अंदर आए, ठीक है। तो नेजल कॉन्चे हम उसे बोलते हैं, ठीक है। देन ये प्रोवाइड, अच्छा, अब क्या क्या एयरवेज है रेस्पिरेशन के लिए, ये क्या करेंगे, मॉइस्ट करेंगे और वार्म करेंगे जो एयर अंदर आ रही है, फिल्टर करेंगे और क्लीन करेंगे जो भी एयर अंदर आई है, ठीक है। रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच, स्पीच के लिए रेजोनेटिंग चैम्बर है, ठीक है। डिटेक्ट करेंगे स्मेल को इन अ एयर स्ट्रीम, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखो नेजल कॉन्चे है ना, उसके बारे में बता रही हूँ। एक्सटर्नल नैरिस दिख रहा है, इंटरनल नैरिस दिख रहा है, एक्सटर्नल बाहर की तरफ है, इंटरनल पीछे की तरफ है। इसने उल्टा उल्टा लिख दिया है इस पीपीटी के अंदर, ओपनिंग टू द फेरिंक्स जो है इंटरनल है एंड एक्सटर्नल ओपनिंग टू द एक्सटीरियर है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। Yes, ma'am. बाकी स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को।
नो मैम। इनविजिबल नहीं है। अब विजिबल है सबको? नो मैम। नो मैम। यहाँ से तो विजिबल हो रहा है बेटा, मैं देखती हूँ। अब विजिबल है? नो मैम। नो मैम। ठीक है। यस मैम। नाउ फेरिंग्स। ठीक है, नोज के बारे में हमने अभी पढ़ा पीछे, नेजल कॉन्चिया, नेजल साइनस, ये सारे के सारे पार्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इज योर फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन स्पेस होता है जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में यूज किया जाता है। आपको याद हो मैंने फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी बताया, कल की क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो कॉमन स्पेस है, फेरिंग्स क्या है? कॉमन स्पेस है जो यूज होता है किससे? दोनों से, रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? थ्रोट। फेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोट। ठीक है, ये ओरिजिनेट होता है पोस्टीरियरली। ठीक है, पीछे की तरफ कहाँ से? नेजल एंड ओरल कैविटीज से। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के पीछे की तरफ है ये, और एक्सटैंड होता है इंफीरियरली नियर द लेवल ऑफ बाइफर्केशन ऑफ लैरिंग्स एंड ईसोफेगस। कहाँ तक होता है ये जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन रीजन होता है। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ की कैविटी और नेजल की कैविटी से। उसके बाद ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा? जहां तक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है किसकी? ईसोफेगस की और लैरिंग्स की। जहां से डिवीजन स्टार्ट हो जाती है वहां तक ये होता है। ठीक है, उसके बाद कॉमन पाथवे है ये। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉमन है ये तो एयर भी जाएगी इसमें और फूड भी जाएगा। ठीक है, फिर है वॉल्स और लाइन बाय, इसमें भी वॉल जो होती है वो किससे लाइनिंग होती है? म्यूकोसा से। और क्या होता है इसमें? स्केलेटल मसल्स होते हैं इसमें, जो प्राइमरी यूज करे जाते हैं स्वेलिंग निगलने के लिए। ठीक है, इसमें भी म्यूकोसा की लाइनिंग होती है। स्केलेटल मसल्स होते हैं जो स्वेलोइंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर है फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल्स, जो होती है वो होती है, क्या होती है? डिस्टेंटिबल होती है। ठीक है, जो साइड की वॉल्स होती है वो थोड़ी अलग अलग होगी ताकि फोर्स कर सके निगलने के लिए फूड को ईसोफेगस, मतलब फोर्स लगा सके, इसलिए जो वॉल्स होती है वो डिस्टेंटिबल होती है। समझ में आ रहा है अबाउट फेरिंग्स? यस बेटा। यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए ये थर्ड लाइन। ये वाली ईसोफेगस वाली। यस मैम, जो थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनेट्स पोस्टर। थर्ड पॉइंट ना? यस ठीक है, मैम। तो ये जो फेरिंग्स होता है ये ओरिजिनेट होता है पोस्टीरियरली टू द नेजल। नेजल के अंदर ओरिजिनेट होगा, मतलब कि नेजल कैविटी और ओरल कैविटी, नाक की कैविटी और मुंह की कैविटी के पीछे होता है। क्या होता है? फेरिंग्स। ये एक कॉमन रीजन होता है जिसे हम थ्रोट बोलते हैं, जिसके अंदर खाना और विंड दोनों जाता है। तो ये कॉमन रीजन है। और कहाँ पर इसके लास्ट में क्या होगा? डिवीजन होगी। किसकी डिवीजन होगी? फूड पाइप और विंड पाइप की। ठीक है, तो इसके आगे की तरफ क्या है? ओरल कैविटी है और नेजल कैविटी, और पीछे की तरफ क्या है? फूड पाइप एंड विंड पाइप है। समझ आया अब?
यस मैम। आगे यही लिखा हुआ है। और इसमें क्या होती है, म्यूकोसा की लाइनिंग होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल्स होते हैं जो प्राइमर जो कि यूज किए जाते हैं निगलने के लिए, स्वेलोइंग के लिए, जिसे हम यूज करते हैं किसको, स्केलेटल मसल्स को, ठीक है। और जो साइडों की जो वॉल्स होती है इसकी, वो क्या होती है, डिस्टेंसिबल होती है, ताकि जब हम निगले तो जो फोर्स लगे वो इजीली निगल सके, ठीक है। क्लियर है फेरिंग्स? यस मैम। तो 3 सेक्शंस होते हैं बेटा फेरिंग्स के, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। नेजोफेरिंग्स जो नोज से स्टार्ट हो, ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी से स्टार्ट हो, लैरिंगोफेरिंग्स जो लैरिंग्स के पास हो, ठीक है। देखो नेजोफेरिंग्स जो होता है उसमें क्या होता है, फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, एडिनॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। नेजोफेरिंग्स में क्या होता है, फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, एडिनॉइड्स बोलते हैं, जिसे हम जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। ओरोफेरिंग्स जो ओरल कैविटी का पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, माउथ का बैक पोर्शन है, ठीक है। माउथ इज द ओरल कैविटी ना, तो इट इज द बैक पोर्शन ऑफ द माउथ, जिसके अंदर क्या होता है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर हेल्प करते हैं। और पहले वाले में क्या थे, फेरेंजियल टॉन्सिल थे, वो भी जिसे हम एडिनॉइड्स बोलते हैं, और वो भी बॉडी के इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। क्लियर है सबको? यस। यस मैम। देन है यस मैम। लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। बॉटम सेक्शन जो है फेरिंग्स का, जहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ईसोफेगस और लैरिंग्स में डिवाइड होता है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है बहुत सारी चीजें जो होती है बेटा उसके नाम के अंदर ही छुपा होता है उसका मतलब, ठीक है। लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स प्लस फेरिंग्स, ठीक है। और लैरिंग्स क्या है, विंड पाइप है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि फेरिंग्स के स्टार्टिंग में क्या है, नेजल कैविटी है और ओरल कैविटी है, और एंड में क्या है, विंड पाइप एंड फूड पाइप है। तो जो विंड पाइप के पास वाला पार्ट है दैट इज नोन एज लैरिंगोफेरिंग्स, यू कैन सी ओवर हियर इन द डायग्राम। नेजोफेरिंग्स ऊपर जो नेजल कैविटी के पास है, ओरोफेरिंग्स जो माउथ के पास है, और लैरिंगोफेरिंग्स ये देखो आगे क्या है, विंड पाइप, वो लैरिंगोफेरिंग्स कहाँ पर है, फेरिंग्स के पास है। डिवीजन स्टार्ट हो गई ना यहाँ से, आगे एक पाइप दिख रहा है और पीछे ब्लू कलर का दिख रहा है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। थ्री सेक्शंस ऑफ फेरिंग्स। नाउ लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या है, आपका विंड पाइप है ना। Am I clear? यस मैम। लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। ये शॉर्ट होता है, सिलेंड्रिकल एयरवेज होता है एंड इन द ट्रैकिया, और कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके नीचे क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है। तो लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, इट इज अ शॉर्ट समवट सिलेंड्रिकल एयरवे एंड इन द ट्रैकिया, ठीक है। ये छोटा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और कहाँ खत्म होता है, ट्रैकिया पे खत्म होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है swallowed मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द लोअरिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक। लैरिंग्स क्या करता है, जो भी हम खाना निगलते हैं उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से बचाएगा। हालांकि उसके बचाने का काम किसका है, एपिग्लोटिस का है। मैंने बताया था ना, एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब तुम खाना निगलते हो तो वो विंड पाइप को बंद कर देता है, वरना फूड पाइप बंद रहता है और विंड पाइप खुला रहता है। बताया था ना प्रीवियस क्लासेस में। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब ये इसलिए बोल रहे हैं कि खाना को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब जैसे कि लंग्स हो गया, ब्रोंकियल ट्यूब हो गई, वहां तक जाने से बचाता है खाने को। क्यों? क्योंकि ये पहले आ जाता है, समझ रहे हो। कभी कभी क्या होता है, बोलते हैं ना धांस सी आ गई, उसमें क्या होता है, खाना हमारा कभी कभी रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंच जाता है ना, होता है ना ऐसा, यस मैम। है ना। तो वो ऊपर ऊपर लैरिंग्स तक ही रहता है, नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा तो खाना उस पैसेज को रोक लेगा। तभी तो एपिग्लोटिस प्रोटेक्शन की तरह काम करता है कि खाने को विंड पाइप के अंदर ना जाने दिया जाए, ठीक है। लैरिंग्स क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा स्वैलोड मटेरियल को फ्रॉम एंटरिंग थ्रू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। फिर ये कंडक्ट करता है एयर को इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
ठीक है, क्योंकि यही तो एक ऊपर का ऊपर से जो एयर नीचे जाएगी तो इसलिए ये क्या करता है, एयर को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक भेजेगा और क्या करेगा, साउंड को प्रोड्यूस करेगा, सपोर्टेड बाय ए फ्रेमवर्क ऑफ। अच्छा, अब ये किससे सपोर्टेड होता है, ये जो ट्रैकिया है किससे सपोर्टेड होता है, 9 पीसीज ऑफ कार्टिलेजेस, 3 इंडिविजुअल पीसीज होती है, 3 कार्टिलेज पेयर होते हैं, ठीक है। नो पीसीज ऑफ कार्टिलेजेस से सपोर्ट होता है, दैट इज हेल्ड इन द प्लेस बाय लिगामेंट एंड मसल। जो कहाँ पे रखा जाता है, जो कहाँ पे होता है, मसल और लिगामेंट वाली जगह पर होता है क्या, 9 कार्टिलेज, 9 पीस ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं जिससे ये सपोर्टेड होता है। यू कैन सी लिगामेंट, मसल्स और नीचे कार्टिलेज, ये 9 पीसीज होती है कार्टिलेजेस की। समझ में आ रहा है, ये जो वाइटिश वाइटिश पार्ट दिख रहा है दैट इज कार्टिलेज, और ये 9 पीसीज है, 3 इंडिविजुअल पीस और 3 कार्टिलेज पेयर है। समझ में आ रहा है, यस मैम। पेयर मतलब 2 4 6, ठीक है, और 3 वो हो गए, 6 + 3 9 हो गए, तो 9 कार्टिलेजेस होती है। तो वाइटिश वाइटिश दिख रहा है ग्रेइश, दीज आर द कार्टिलेजेस, और दोनों तरफ क्या है, लिगामेंट एंड मसल्स, ठीक है। लैरिंग्स के बाद क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया इज द विंड पाइप, लैरिंग्स इज नॉट द विंड पाइप, ट्रैकिया इज द विंड पाइप, लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, जो हमारी आवाज आती है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, यस मैम। यस मैम। ओके। तो ट्रैकिया क्या है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ये एक्सटेंड होती है थ्रू द मीडिया स्टीनम, मीडिया स्टीनम होता है बेटा फ्रंट के अंदर, ठीक है, जो हमारा बॉडी पार्ट है आगे की तरफ एक बीच की जो लाइन होती है, ठीक है, ये कहाँ से एक्सटेंड होता है, मीडियस्टिनम से, और कहाँ पे होता है, एंटीरियरली टू द ईसोफेगस, ईसोफेगस के आगे की तरफ, एंड इंफीरियर टू द लैरिंक्स, लैरिंक्स के पीछे की तरफ, ठीक है। कार्टिलेज रिंग्स जो होती है ये क्या करती है, रीइंफोर्स करती है, प्रोवाइड करती है रिजिडिटी टू द ट्रैकियल वॉल, और इंश्योर करती है कि ट्रैकिया जो है ओपन रहे हर टाइम। जो अभी हमने कार्टिलेजेस बॉल नहीं पढ़ी थी ये लाइट कलर की, है ना, ये क्या करती है, रीइंफोर्स करती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है ट्रैकिया की वॉल को, ताकि ट्रैकिया हमेशा खुला रह सके। एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल एंगल, अगर हम एक्सटर्नल एंगल के लेवल की बात करते हैं तो ट्रैकिया क्या करता है, 2 छोटी छोटी ट्यूब के अंदर डिवाइडेड होता है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, आप देख सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई कहाँ पर है, एंड ट्रैकिया एंड लैरिंग्स देख सकते हैं कहाँ पर है, ठीक है। ईच प्राइमरी ब्रोंकस, देखो 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्रोंकाई वर्ड बोल रहे हैं, और अगर 1 की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकस, ठीक है। तो हर एक प्राइमरी ब्रोंकस प्रोजेक्ट लेटरली टुवर्ड ईच लंग, ठीक है, हर एक प्राइमरी ब्रोंकस कहाँ पर जा रही है, हर एक लंग की तरफ जा रही है, ठीक है, हर एक प्राइमरी ब्रोंकस कहाँ जा रही है, हर एक लंग की तरफ जा रही है। तो समझ में आया मैंने क्या बोला, ये जो यस ट्रैकिया मैम। है ये डिवाइडेड है किसमें, ब्रोंकाई के अंदर, और ब्रोंकाई किस में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रैकिया क्या है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्सटेंड हो रही है किससे, मीडियस्टीनम से, और कहाँ पर है, एंटीरियरली कहाँ पर है, ईसोफेगस पे, और इंफीरियर टू द लैरिंग्स है, ठीक है। कार्टिलेज रिंग रीइंफोर्सेस एंड प्रोवाइड, कार्टिलेजेस की रिंग जो है वो क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ट्रैकियल वॉल को। और ये जो होती है ट्रैकिया लेटरली आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, 2 की बात कर रहे हैं इसलिए ब्रोंकाई वर्ड यूज कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हर एक ब्रोंकस, नॉट ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ठीक है, हर एक ब्रोंकस जो है वो लेटरली हर एक लंग्स के अंदर निकल रहा है। समझ में आया सभी को,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ लंग्स, व्हाट इज लंग्स? कोई बता सकता है लंग्स क्या होते हैं? हैं? है भाई, कुछ बताओ लंग्स के बारे में। बताइए। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? लंग्स टेक इन ऑक्सीजन को लेता है और फिर बाकी बॉडी सेल्स में पहुंचाता है। लंग्स पहुंचाता है? लंग्स बॉडी सेल्स में पहुंचाता है बेटा? लंग्स तो मैम उसमें जो तुम्हारे पैरों तक लंग्स पहुंचता है? तुम्हारे सर में लंग्स पहुंचता है? बताइए। यस। लंग्स से कनेक्टेड होती है, टच्ड होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से वो एक्सचेंज करता है गैसेस को, और वो ब्लड जो होता है वो लेके जाता है बॉडी के सारे पार्ट में। समझ में आया? लंग क्या होते हैं? कोनिकल शेप के होते हैं, चौड़े होते हैं, कॉनकेव बेस होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स पता है? मिरर पड़े होंगे ना। कॉनकेव बेस होता है, और किस पे होता है? डायफ्राम पे होता है। ठीक है। कोनिकल शेप होते हैं, चौड़े होते हैं, कॉनकेव होता है उनका बेस, और डायफ्राम पे टिके हुए होते हैं। ठीक है। सुपीरियर रीजन को हम बोलते हैं एपेक्स, जो प्रोजेक्ट होता है सुपीरियरली टू द पॉइंट दैट इज स्लाइटली सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द क्लेविकल। अच्छा, सुपीरियर जो आगे का रीजन है उसे हम क्या बोलेंगे? एपेक्स। और जो बेस है वो तो कॉनकेव ही होता है और डायफ्राम के ऊपर टिका हुआ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? भाई रिप्लाई करो। No, ma'am. नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, क्योंकि एक साथ अगर ज्यादा करेंगे तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो हमने पढ़ा व्हाट इज दिस रेस्पिरेशन। दो तरीके की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन बताए? नोज, नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, नहीं सॉरी, फेरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड लंग्स। ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। फिर हमने उसमें से नोज पढ़ लिया, फेरिंग्स पढ़ लिया जिसमें ओरो फेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स, लैरिंगो फेरिंग्स है। फिर लैरिंग्स पढ़ा हमने, फेरिंग्स लैरिंग्स दोनों आएंगे। और फिर ट्रैकिया पढ़ा हमने। ठीक है। उसके बाद अब हम लंग्स पढ़ रहे थे। क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर आप लोगों को थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ थोड़ा बहुत पूछूंगी, ध्यान रखना। Okay, ma'am. ओके।